स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का एक बेहतरीन टॉपिक, जिसका आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो है पैसेज। आपको पता होगा कि पैसेज जो है वो हर एग्जाम में आता है और ये इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। यदि मैं कहूँ तो ये फ्री का नंबर आता है। इससे आप फ्री का नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक ना। वो कैसे? क्योंकि देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन भी रहता है और साथ में इसका आंसर भी रहता है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आपका आसानी से 4-5 नंबर आ जाएगा, ठीक ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं पैसेज का, और ये मेरा पहला पैसेज है आज, ठीक ना। और आशा उम्मीद करेंगे कि ये पैसेज आपको बेहतरीन लगे, बहुत अच्छा लगे, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज का ये पैसेज, ठीक ना। चलिए सबसे पहले क्या कहता है क्वेश्चन, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है हम इस पैसेज का पार्टिकुलर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे, ठीक ना। और आपको इसको खुद बनाना है। एक बार मैं पूरे पैसेज को अच्छे से रिवाइंड कर लूँ, फिर आप आसानी से पूरे पैसेज को खुद से सॉल्व कर पाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी हुए। क्या है क्वेश्चन है, रीड द फ्लोइंग पैसेज, ठीक ना। इस पैसेज को हमको पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक ना। आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और जो फ्लोइंग नीचे देख लीजिए आप, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस 4 प्रश्न का आपको जवाब देना है इस पैसेज को पढ़ के, ठीक ना। बहुत आसान पैसेज है। एक बहुत ही महान कवि जिनका नाम है कालिदास, उससे उनके रिलेटेड एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया गया है, ठीक ना। जिसमें 4 प्रश्न दिया गया है, उसको आपको जवाब देना है। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले कहता है कि कालिदास कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक ना। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक ना। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। उसके बाद कहता है हिज नेम, बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। हिज नेम हैज बीन इमोर्टलाइज इमोर्टलाइज इन हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। देखिए, संस्कृत की लिटरेचर की मैं बात करूँ, संस्कृत लिटरेचर में इनका जो नाम है वो अमर है, इमोर्टलाइज है, ठीक ना। अगर मैं संस्कृत की इतिहास की बात करूँ, संस्कृत के इतिहास में इनका नाम क्या है, अमर है। आगे कहता है ही वाज एट द हेड ऑफ celebrated 9 gems who adorned the court of विक्रम आदित्य। हाँ, बात को समझना है कि जो कालिदास थे वो प्रमुख थे। जो विक्रम आदित्य जो राजा थे, ठीक ना, विक्रम आदित्य के दरबार में, विक्रम आदित्य के कोर्ट में, विक्रम आदित्य के दरबार में जो कालिदास थे, ठीक ना, वो नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे, ठीक ना। इनको नवरत्नों में से सबसे प्रमुख की श्रेणी में रखा जाता था, ऐसे थे कालिदास। आगे कहता है द पोएम्स एंड ड्रामास ऑफ कालिदास, ठीक ना। जो कालिदास के पोएम थे और जो कालिदास के ड्रामा थे, ठीक है, नाटक जिसको हम बोलते हैं, हैव इलिसिटेड अनरिजर्व प्रेज प्रेज नॉट ओनली फ्रॉम इंडियन स्कॉलर बट इवन फ्रॉम यूरोपियन, समझिए, यूरोपियन क्रिटिक्स लाइक मैक्स मुलर। देखिए, बात को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे। द पोएम्स एंड ड्रामास, जो कालिदास के कुछ कविता था, बात को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जो कालिदास की कविता था, कालिदास का जो ड्रामा था, ठीक है ना, उनको, बात को थोड़ा समझेंगे। उनकी जो प्रशंसा है वो केवल केवल भारत के लोग ही नहीं, बल्कि जो मैं बात करूँ यूरोप के जो एक क्रिटिसाइज थे, ठीक ना, जिनका नाम था मैक्स मुलर, उन्होंने भी इनकी कविताओं का, इनकी नाटकों का प्रशंसा की है, ठीक ना। केवल भारत की मैं बात करूँ तो वो तो बहुत कम है, यूरोप के लोग, ठीक ना, यानी संसार के अलग अलग देशों के लोग भी, ठीक ना, मैक्स मुलर के सॉरी, इनके जो कालिदास के जो पोयम थे, कविता था, ठीक ना, और ड्रामा था, उनका उन्होंने प्रशंसा किया। आगे कहता है द एज इन विच कालिदास प्रोड्यूस्ड एंड एंड प्लेस वेयर ही वाज बोर्न आर मैटर ऑफ डिस्प्यूट।
बात को थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले एक वर्ड आया प्रोडिस, इसका मतलब होता है क्या? निखारना, ठीक ना? इसका मतलब होता है निखारना, ठीक या निखरा हुआ। तो क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करें। कहते हैं इनका जो एज था, जो कालिदास का एज, जिस एज में यानी जब कालिदास का जन्म हुआ, ठीक ना? तो वो कहाँ जन्म हुआ, ठीक ना? और कहाँ पर वो पले, फले, फूले, ये सब एक प्रकार का रहस्यमय बात है। अभी तक कालिदास की वास्तविक जन्म कहाँ हुआ है, ठीक ना? उनका पालन-पोषण ये वगैरह-वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक ना? वो कहाँ हुआ है, ये सब एक तरह से एक रहस्यमय बात है। अभी तक हकीकत पता नहीं चलता क्योंकि ये बहुत पौराणिक बात है, ठीक ना? उस समय जो लेख-उख हुआ करता था वो थोड़ा जानकारी के हिसाब से प्राप्त सही ढंग से प्राप्त नहीं है। सभी लेखक अलग-अलग अपना राय देते हैं, ठीक ना? बट ट्रू अ, genius is independent of times and place, and although the century of Kalidas is far more remote, his fame is shining with the undiminished। आपको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जो कालिदास थे, ठीक ना? ये लेकिन सच बात है, कहा जाता है कि अगर आपके अंदर वास्तव में गुण है, ठीक ना? तो आप स्वतंत्र हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक ना? ऑफ टाइम उस वो अपने समय में, ठीक ना? बात को समझेंगे कि कहता है क्या, यहाँ तक थोड़ा समझ गए, यहाँ से नीचे और कहते कालिदास इज़ द फार मोर रिमोट हिज फेम। उनका जो नाम था, वो अभी तक चमक रहा है, ठीक ना? यानी अगर कालिदास को कोई भुलाना चाहे तो संभव नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे-अच्छे रचना लिखा, ठीक ना? उन्होंने लिखे, ठीक ना? जिसको भुलाना व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है, ठीक ना? अ, ग्रैंडॉर्स इवन इन आवर डेज, और अभी के समय में भी अगर मैं बात करूँ तो अभी के समय में भी इनका नाम अमर है, ठीक ना? और इनको लोग अभी भी मानते हैं, ठीक ना? अभी के समय में भी इनका नाम चल रहा है, ठीक ना? तो मुख्य रूप से एक अर्थ तो ठीक है, ठीक ना? लेकिन हमको ये पैसेज से मुख्य रूप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे इसका अर्थ ज्ञान है, वो अच्छी बात है, अगर नहीं है, फिर भी हमको क्या करना है, इस पैसेज को सॉल्व करना है। कैसे होगा ये पैसेज सॉल्व, इसको हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करें, 2 तरह के तरीका होता है पैसेज सॉल्व सॉल्व करने का। सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आप इस पैसेज को पहले, सॉरी, इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। पैसेज सॉल्व करने का ही तो मैंने आपको पैसेज को एक समझाने का प्रयास किया मोटा-मोटा। अब क्या करना है हमको यहाँ? यहाँ से इस 4 प्रश्न, जो 4 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, इसी 4 प्रश्न को हमको जवाब देना है। तो इसका 2 तरीका हो सकता है पैसेज सॉल्व करने का। पहला तरीका, आप सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज पढ़िए और जहाँ पर लग रहा है आपको यहाँ से इसका आंसर होगा, आप उसको क्या करिए, वहीं से टिक आउट करिए, मार्क कर लीजिए। ओके? चलिए, तो हम मेरा ये तरीका है। ऐसे आपका क्या तरीका है पता नहीं, लेकिन मेरा ये तरीका है और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यही तरीका आपको फ़ॉलो करना है ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी से देखिए, मैं एक क्यों आखिरकार ये तरीका वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर आपको पहले बोल दिया कि कालिदास का जन्म कब हुआ था, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, कालिदास का जन्म कब हुआ था, ये आपको पहले बोल दिया गया। उसके बाद आपको कालिदास के बारे में बताया गया, तो क्या करिएगा, आप आसानी से समझ पाए कि वो इसको टिक आउट कर लीजिएगा कि यहाँ पर ये जन्म हुआ है। ठीक ना? इसीलिए पैसेज को पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज को पढ़िएगा तो टाइम कम लगेगा, ठीक ना? अगर पहले आप पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्या होगा? फिर से आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना? और फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तो डबल हो जाएगा इसीलिए। क्या पहला क्वेश्चन कहता है उसको समझेंगे। कहता है हू इज़ नोन एज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? कौन शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ से इसका आंसर आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक ना? यहाँ से होगा कालिदास इज़ नोन एज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा, एक लाइन का आंसर होगा, ठीक ना? ये एक लाइन का क्या होगा? आंसर होगा, ठीक? चलिए, तो आप इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? हू इज़ नोन एज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा कालिदास इज़ नोन एज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। केवल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हू इज़ के बदले में कालिदास लगा देना है। कालिदास इज़ नोन एज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके? पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आशा उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है हू वाज़ मैक्स मुलर? मैक्स मुलर कौन थे? बात को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि मैक्स मुलर आखिरकार कौन थे? देखिए, आप पढ़े होंगे पैसेज तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? देखिए, मैक्स मुलर का चर्चा यहाँ किया गया है।
ये है मैक्स मुलर, ठीक ना। तो कहता है कि फ्रॉम यूरोपियन क्रिटिक्स लाइक मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर जो थे यूरोपियन क्रिटिक्स थे, ठीक ना। तो क्या लिखिएगा यहाँ क्वेश्चन को, हु वाज मैक्स मुलर, तो लिखिएगा मैक्स मुलर इज अ यूरोपियन क्रिटिक्स। ये लिखिएगा मैक्स मुलर, इसको इसको लिखने का तरीका है, लिखिएगा मैक्स मुलर वाज यूरोपियन क्रिटिक्स। ओके, कंप्लीट, दो क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन 3 को। हु वाज एडॉर्न्ड द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य, ठीक ना। विक्रमादित्य, बात को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना, कि विक्रमादित्य के जो कोर्ट है उसको, इन दरबार को कौन सुशोभित करते थे। यहाँ देखिए एडॉर्न का मतलब होता है सुशोभित करना, ये जो एडॉर्न नजर आ रहा है इसका मतलब होता है सुशोभित करना। तो विक्रमादित्य के दरबार को कौन सुशोभित करते थे, अभी मैंने बताया है ना कि 9 रत्नों में एक कालिदास थे, जो विक्रमादित्य के दरबार के प्रमुख कवियों में से एक थे, प्रमुख नवरत्नों में से एक थे, ठीक ना। तो इसका आंसर समझ में आ गया हो कि कालिदास से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं, हु एडॉर्न द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य, तो लिखिएगा इसका आंसर जो आप लिखिएगा, कहाँ से लिखिएगा, देख लीजिए, ऐसे आप अपना मन से खुद लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया, नहीं अगर समझ में आया तो यहाँ से लिख सकते हैं। देखो, हु एडॉर्न द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य, ठीक ना। देखिए, हु ऑर्डर्ड, हु यहाँ हु जो चर्चा किया गया है वो कालिदास के लिए किया गया है, ठीक ना। तो यहाँ आप लिखिएगा कालिदास एडॉर्न द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य, क्या लिखाएगा इसका आंसर, कालिदास एडॉर्न द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ये आपको अपने नॉलेज पर आधारित प्रश्न होता है, ठीक ना। जब भी हम पैसेज बनाते हैं, ठीक ना, उसमें से आपको एक अंत वाला प्रश्न जो मिलता है वो प्रश्न आपको थोड़ा परेशान कर देता है, लेकिन सबसे आसान होता है। कैसे, देखिए, कहता है कि मेक सेंटेंस मेक सेंटेंस विथ वर्ड इंडिपेंडेंट एंड सेंचुरी, ठीक ना। दो वर्ड दिया हुआ है, एक वर्ड है इंडिपेंडेंट और दूसरा वर्ड है सेंचुरी। इससे क्या करना है आपको, इससे आपको शब्द बना सॉरी सेंटेंस बनाना है, दो सेंटेंस बनाना है, दो वर्ड से दो सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनेगा, आप अपने मन पर बना सकते हैं, नहीं तो इसमें से अगर आपको नजर आ रहा है तो यहाँ से बना सकते हैं। दो तरीका हो सकता है आपको बनाने का, ठीक है ना। सोचिए कि कौन तरीका से आप बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तरीका इंडिपेंडेंट है और दूसरा सेंचुरी, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर देख लीजिए, यहाँ पर एक सेंचुरी वर्ड नजर आ रहा है, ठीक ना। आप इससे एक सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना, जो आपको नजर आ रहा है, ठीक ना। लिख सकते हैं कि कालिदास, देखिए यहाँ एक इंडिपेंडेंट है और इसी लाइन में आपको सेंचुरी है, दो शब्द एक ही लाइन में है, और इससे क्या करना है आपको, शब्द सॉरी इससे सेंटेंस आपको बनाना है। चलिए, तो आप क्या करिएगा, लिखिएगा हिज पोएम इज इंडिपेंडेंटली, ठीक ना, यही इंडिपेंडेंट, ठीक ना, ही वाज इंडिपेंडेंट, ठीक ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। आप अपने मन से भी सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक ना। अगला है सेंचुरी, ठीक ना। आई आई लिव इन 21 सेंचुरी, मैं 21वीं शताब्दी में रहता हूँ, इससे भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक ना। दोनों आप अपने मन से बना सकते हैं, सेंचुरी पर भी बना सकते हैं और इंडिपेंडेंट, आई लिव इंडिपेंडेंटली भी बना सकते हैं, मैं स्वतंत्र रूप से रहता हूँ, ठीक ना। वी डू समथिंग इंडिपेंडेंटली, मैं कुछ भी करता हूँ स्वतंत्र रूप से करता हूँ। तो दोनों वर्ड से आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। और ये एक बच्चे का प्रश्न क्या होता है कि क्या सर, इस इंडिपेंडेंटली जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, और दूसरा है सेंचुरी, क्या इससे केवल पैराग्राफ से ही सेंटेंस बनता है, तो ऐसा नहीं। इससे आप अपने मन से भी सेंटेंस बना सकते हैं और पैराग्राफ से ही बना सकते हैं। अगर पैराग्राफ से रिलेटेड करके बनाना है तो ही बना सकते हैं, और नहीं तो अपने मन से ही बना सकते हैं। हाँ, तो ये आपका पैसेज, आशा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार हल्का इस पैसेज को और रिकेप कर देते हैं, ठीक ना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि क्या है ये पैसेज। देखिए, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा हल्का शुरू करता हूँ, ठीक ना। देखिए, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ठीक ना। आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है, इस पैसेज को पढ़ना है, और इस पैसेज को पढ़ के क्या करना है, इस 4 प्रश्न को जवाब देना है। बात समझ में आया, इस पैसेज को पढ़ना है और इस 4 प्रश्न को जवाब देना है, ठीक ना। पहला प्रश्न कहता है हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, किसको
शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो पहले लाइन में है कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो ये यहाँ से आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर जो थे ये यूरोपियन, बात को थोड़ा समझेंगे, जो मैक्स मुलर थे वो यूरोपियन क्या थे, क्रिटिक्स थे, ठीक ना, याद रखना क्रिटिक्स थे यूरोपियन। तो आप लिख सकते हैं कि मैक्स मुलर वाज अ यूरोपियन क्रिटिक्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हु एडॉर्न द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य, ठीक ना, कौन विक्रमादित्य के कोर्ट को सुशोभित करते थे, ऐसे कौन व्यक्ति थे, ठीक ना। चर्चा किसका किया गया है इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ में चर्चा किया गया है किसी का, तो वो थे कालिदास, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कालिदास एडॉर्न द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। ओके, इसका आंसर यहाँ से लिखा है, ठीक ना। प्रत्येक प्रश्न का जवाब पैसेज में लिखा हुआ है, आप अगर सही से ढूंढिएगा ना तो मिल ही जाएगा, अगर आप वास्तव में सही से ढूंढ रहे तो मिल ही जाएगा, ठीक ना। अगला लास्ट है मेक अ सेंटेंस विथ इंडिपेंडेंट एंड सेंचुरी। ये दो वर्ड है, इससे आप अपने मन से दो सेंटेंस बना सकते हैं या पैसे से भी बना सकते हैं, ठीक ना। दोनों सेंटेंस आप स्वतंत्र है, जैसे मन है वैसे आप क्या करिएगा, सेंटेंस को बना लीजिएगा, ठीक ना। तो पैसेज होता है, इसको हिंदी में गद्यांश बोलते हैं, और ये आपको आसान होता है, 4 नंबर मिल जाएगा आपको, फ्री का नंबर होता है, ठीक ना। इसको आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। इस पूरे को बना करके आप, ठीक ना, आप कमेंट्स में आंसर इसको कर दीजिएगा, ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि आपने इसको किया है, ठीक ना। एक बार मैं हट जाता हूँ, इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना करके कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। एक बार पूरा वीडियो देख करके ही बनाइएगा ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। आशा उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक ना। फिर मिलते हैं एक और नए पैसेज के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।